हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज मिश्रा है। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल सूरज मिश्रा यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला कि दृष्टि मेंटरशिप प्रीलिम्स 2024 के लिए कब से स्टार्ट होने वाली है। जैसे बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि दृष्टि मेंटरशिप प्रीलिम्स कब से स्टार्ट होने वाली है, आप बताइए। तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आप ऑनलाइन कोर्स लिए हैं तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या आपने केवल जीएस कोर्स लिया है तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या आपने केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें लिया है तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको परिचय देता हूँ कि जैसे यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा का आयोजन 26 मई दिन रविवार को किया जा रहा है। बीते वर्षों की परीक्षा के रुझानों का यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत ही अप्रत्याशित एवं जटिल होते जा रहे हैं। इनमें सामान्य अध्ययन और सीसैट प्रश्न शामिल हैं। इस परीक्षा के इस परीक्षा के लिए सही रणनीति और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। एक कहावत कही गई है हिंदी में कि ज्ञान का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक आप इसे अध्ययन में नहीं लाते। तो इसी सब को देखते हुए दृष्टि प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। कुछ दिन अभी मैं दृष्टि गया था तो सर से पता करने के बाद पता चला कि 8 अक्टूबर के करीब नोटिफिकेशन आने वाला है। 8-10 तारीख के नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद आपको परीक्षा होगी प्रीलिम्स के लिए। तो समझ लीजिए कि यही अक्टूबर में परीक्षा होने वाली है। परीक्षा केवल अक्टूबर में होगी और 1 जनवरी फरवरी के बीच में मिड में होती है। तो 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, 2 बार आपको मेंटरशिप मिलेगा। जैसे एक शिफ्ट में आप नहीं पास हो पाते तो दूसरे शिफ्ट में दीजिए जनवरी वाले में। अगर आप अक्टूबर वाले में पास हो जाते हैं तो फिर आपको जनवरी वाले में देने के लिए नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ दृष्टि मेंटरशिप प्रीलिम्स प्रोग्राम है क्या। तो यह 100 दिनों तक चलने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें एक दैनिक टाइम टेबल के अनुसार सामान्य अध्ययन और सीसैट संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर सकें। प्रीलिम्स परीक्षा संबंधी सहायता में क्विक रिवीजन क्लासेस, विषयवार टेस्ट, डाउट क्लियर सेशन, रणनीति संबंधी सहायताएं, विद्यार्थी के ठोस व कमजोर क्षेत्रों का आकलन करना और कमजोर क्षेत्रों का उचित समाधान करना आदि इसमें शामिल है। यह पूरी सहायता मेंटर्स के अध्यापकों द्वारा और तथा टीमों के द्वारा आपको उनके माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली हैं। तो दृष्टि प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रीलिम्स के लिए इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगी। जहां तक पाठ्यक्रम और संरचना की और विशेषताओं की बात किया जाए, दोनों ही प्रारूपों में कोई अंतर नहीं है। आपको अंतर केवल इनकी प्रक्रियाओं में होगा। जैसे ऑफलाइन कोर्स में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हमारे केंद्र पर यानी कि दृष्टि केंद्र पर आकर मेंटर से मिल सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, डाउट क्लियर सेशन में भाग ले सकते हैं और लाइब्रेरी जैसे सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि ऑनलाइन कोर्स में भाग लेने वाले अभ्यर्थी दृष्टि लर्निंग ऐप और जूमिंग के माध्यम से इन सभी प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। सूचना है कि मेंटरशिप पेपर केवल आप जैसे मेंटरशिप लेने के लिए आपको पेपर देना होगा। पेपर केवल आपको ऑफलाइन मोड में ही देना होगा, वो भी नेहरू बिहार सेंटर पर आपके लिए ऑफलाइन मोड में प्रारंभ होगा। कि यह कोर्स कहाँ उपलब्ध है। तो इस वर्ष जैसे 2023 का आपको डाटा बताता हूँ। इस वर्ष कार्यक्रम नेहरू बिहार में हुआ था, मुखर्जी नगर में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, जैसे कि जयपुर में अब की 2024 में स्टार्ट होने वाला है। जैसे अभी लखनऊ में भी दृष्टि खुल चुकी है तो हो सकता है 2024 में लखनऊ में भी स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर मान लो 2024 में नहीं किया जाता लखनऊ में, क्योंकि अभी जल्द स्टार्ट हुई है, तो 2025 में जरूर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए इस कोर्स की सुविधा ऑनलाइन माध्यम में दृष्टि लर्निंग ऐप यानी कि जो आपको मटेरियल वगैरह मिलेगा, आपको दृष्टि लर्निंग ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा मटेरियल। अब हम आते हैं शुल्क की बात करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट मेरे पूछे इसमें फीस वगैरह क्या लगती है। तो मैं आपको बता दूं, यह कार्यक्रम दृष्टि में सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक विषय यानी कि जीएस या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ चुके या पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए है। विशेषकर जीएस और ऑप्शनल वाले विद्यार्थियों के लिए है, उनके लिए यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है। अब थोड़ा लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। तो नेहरू बिहार केंद्र में लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में जैसे मैं 2022 का दृष्टि तरफ से आंकड़ा आया था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो 2022 में आया था कि 1058 सीट थी, जिसमें से 350 विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया गया था। कुछ तो अनुशासनहीनता किए थे, कुछ लाइब्रेरी में उपस्थित नहीं थे प्रॉपर, और परफॉर्मेंस इत्यादि के कारण उनको बाहर निकाल दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ कि लाइब्रेरी से पहले से जुड़े विद्यार्थी यानी कि अक्टूबर में जो होगा
लाइब्रेरी में अब की जो जुड़ेंगे और 1 जनवरी में होगा, तो लाइब्रेरी जो पहले जुड़े होंगे अथवा नए सत्र यानी कि जनवरी में जो जुड़ने वाले विद्यार्थी होंगे, उन्हें 8-8 घंटा की दो शिफ्टों में विभाजित करके लाइब्रेरी दी जाएगी। बाकी समय विद्यार्थी अपने आप को दूसरी सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप दूसरी जगह लाइब्रेरी ले सकते हैं, या फिर 8 घंटे के बाद, जैसे 8 घंटे दृष्टि वाले लाइब्रेरी दे रहे हैं, उसके बाद आप बाहर से लाइब्रेरी लगवा कर या फिर आप रूम पर पढ़ सकते हैं। अब इस कोर्स में शामिल होने की कुछ शर्तें हैं कि मूल शर्त यह है कि संबंधित विद्यार्थी दृष्टि का पूर्व या वर्तमान विद्यार्थी ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेन ड्राइव कोर्स या सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक विषय। फिर से आप सुनिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेन ड्राइव कोर्स, सामान्य अध्ययन या वैकल्पिक विषय का होना चाहिए। इतना आप इतने में से आप जो भी हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वैकल्पिक विषय, पेन ड्राइव कोर्स या ऑनलाइन कोर्स, सामान्य अध्ययन दिए हो तो आप शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2000 करता हूँ कि 2023 में कौन कौन से फाउंडेशन के स्टूडेंट शामिल थे, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन तो आया नहीं डिस्ट्रिक्ट तरफ से, 8 या 10 तारीख को आने वाला है। तो जैसे 2023 में कौन कौन से फाउंडेशन के विद्यार्थी शामिल थे, तो जैसे नेहरू बिहार सेंटर पे फाउंडेशन 48 तक शामिल थे। उसके बाद वैकल्पिक विषय के स्टूडेंट शामिल थे, ऑनलाइन, ऑफलाइन के। और उसके बाद ऑनलाइन या लाइव कोर्स के 1 से 14 तक फाउंडेशन के विद्यार्थी शामिल थे। उसके बाद पेन ड्राइव कोर्स के फाउंडेशन 1 से 20 तक शामिल थे। उसके बाद प्रयागराज केंद्र पर फाउंडेशन 1 से 15 तक। स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब जैसे अनुसार का पालन आपको करना होगा कि दृष्टि की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि विद्यार्थियों को दैनिक कार्यक्रम यानी कि समय सारणी दिया जाएगा। इसके आधार पर मेंटरशिप प्रोग्राम आयोजित होगा। केवल वही विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे जो अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करेंगे। दृष्टि की तरफ से है, प्रीलिम 2024 के पास करने वाले विद्यार्थी दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम में पात्र होंगे। मेंटरशिप जो पेपर होगा, अगर आप 24 में ये आप पेपर देना है यूपीएससी का, तो मेंटरशिप पेपर दीजिएगा। जब आप पास होंगे तब आप उनके मेंटरशिप में शामिल हो सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम छात्रों से कठिन परिश्रम और सख्त अनुशासन की मांग करता है। ये मेंटरशिप की तरफ से बोला गया है, ताकि वे अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में नामांकित छात्रों के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन भी करना होगा। दृष्टि की तरफ से आपको नोटिफिकेशन, पहली बात तो है कि उन्हें प्रोग्राम में सभी टेस्ट में शामिल होना होगा। शर्त है नंबर 1, टेस्ट में 90% उपस्थिति कार्यक्रम के तहत स्वीकृत एवं बेंचमार्क होगा। पहला नंबर शर्त है। दूसरा है, अगले टेस्ट में भाग लेने के लिए वे तभी पात्र होंगे जब वे पिछले टेस्ट में उपस्थित रहे होंगे। दूसरी शर्त है। तीसरी है, छात्रों की उपस्थिति, प्रदर्शन या भागीदारी के संदर्भ में यदि यह पाया जाता है कि कोई छात्र कार्यक्रम में गंभीरता से भाग नहीं लेता है तो उसे चेतावनी दी जाएगी। यदि कोई सुधार नहीं होता है तो प्रबंधन के पास छात्र का कार्यक्रम से बाहर करने का अधिकार भी होगा। अब थोड़ा प्रवेश प्रक्रिया की बात कर लिया जाए तो हो सकता है ये पेपर तो कंफर्म है कि संडे को होगा, लेकिन अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं कि, लेकिन हो जाता है अक्टूबर में 100% आने वाला है, 15 के पहले पहले आ जाएगा। तो यह पेपर आपको नेहरू बिहार मुखर्जी नगर केंद्र स्थित दिल्ली केवल केवल ऑफलाइन मोड में ही पेपर आपको मिलेगा। तो आपको केवल ऑफलाइन मोड में पेपर देना होगा। उसके बाद जब आप पेपर पास कर लेंगे तब पहली जो लिस्ट आती है, जैसे 2023 में लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट में ऑफलाइन वालों को मिल गया था और दूसरी जब लिस्ट बनी थी तो ऑनलाइन वालों को मिल गया था। चयन प्रक्रिया की बात कर लें, इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सिर्फ दृष्टि के पूर्व व वर्तमान विद्यार्थी शामिल होंगे। मैं पहले आपको बता दिया कि दृष्टि के पूर्व या वर्तमान विद्यार्थी शामिल होंगे। इच्छुक विद्यार्थी इस वेबसाइट पर यानी कि दृष्टि की वेबसाइट पर आप वहां पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शिफ्ट होगी, एक होगा 9 से 11 सुबह, उसके बाद एक दोपहर को 1 से 3 होगा, उसके बाद आप 5 से 7 होगा। आप अपनी सुविधा अनुसार इन तीनों शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट पे पेपर दे सकते हैं। जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा लेना। परीक्षा के लिए इस डॉक्यूमेंट को एडमिट कार्ड मान लिया जाएगा। उसमें तो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, जैसे सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा में होते हैं। इनमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें सामान्य अध्ययन के 60 प्रश्न, सेट के 40 प्रश्न शामिल होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, कुल मिलाकर 200 अंकों का। यानी कि जैसे यूपीएससी में होता है कि 200 पूर्णांक का होता है, 2 नंबर का होता है। सेम प्रक्रिया दृष्टि की तरफ से ली जाएगी। इनमें 1/3 माइनस मार्किंग भी होगी। जैसे यूपीएससी में 3 गलत होने पर 1 सही उत्तर काट लिया जाता है, इसी तरह इसमें माइनस मार्किंग होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप दोनों मोड में आप पेपर दे सकते हैं।
अब थोड़ा सामान्य अध्ययन के जो 60 प्रश्न है उसमें मैं आपको बात कर लेता हूँ कि इसमें आना क्या है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो 30 प्रश्न होंगे भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल विषयों से होगा को बता। जैसे आपको मैंने बता दिया कि 60 प्रश्न जो रहेगा सामान्य अध्ययन से रहेगा, जिसमें से 30 प्रश्न आपका जीएस का रहेगा, जिसमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल के विषय शामिल होगा। और जो 30 प्रश्न करंट अफेयर से रहेगा, समझ रहे हो, करंट अफेयर के ज्यादा वेटेज रहेगा, वो रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने की मैगजीन आप पढ़ लेना। उसके बाद सीसेट के 40 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 15 प्रश्न रहेगा गणित का, 15 प्रश्न रहेंगे रीजनिंग के, और 10 प्रश्न रहेंगे, ये रहेगा आपका 15 प्रश्न, सॉरी 10 प्रश्न। और उसके बाद आपको आवेदन हेतु आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे आधार कार्ड, उसके बाद नवीनतम पासपोर्ट फोटो, 2 फोटो चाहिए, उसके बाद दृष्टि संस्था का आई कार्ड, या फिर आपका पेमेंट स्लिप, इतना चल जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जीएस पे ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर का जीएस का 30 प्रश्न और करंट अफेयर का 30 प्रश्न, 40 प्रश्न सी सेट का, समझ रहे हैं, 30 30 60 40 100 प्रश्न हो जाएंगे। सी सेट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा अगर ये प्रीलिम्स परीक्षा पास करनी है तो। बाकी और कोई भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन जारी होने पर इसी चैनल पर आपको पूरी वीडियो बनाकर दी जाएगी कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा।